हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे एजुकेशन संग्राम इलेक्ट्रीशियन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपका यह क्वेश्चन जो आया हुआ है यह वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है और चैप्टर 12 मतलब लेसन 12 आपका ये क्वेश्चन है। दोस्तों, ये एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है और दोस्तों आपका यह क्वेश्चन अचालक, विद्युत तार, केबल और विद्युत उपकरण से है। इंसुलेटर्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स, केबल्स एंड इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज। दोस्तों, आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन है और दोस्तों आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कर देंगे। दोस्तों, आपका यह क्वेश्चन यूपीपीसीएल TG2, यूपी आर्मिनल TG2, ITI इलेक्ट्रीशियन थ्योरी MCQ क्वेश्चन दोस्तों। और दोस्तों जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन है। और इलेक्ट्रीशियन से और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से जो दोस्तों आपका टेक्निकल से आपका जो क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन है दोस्तों। और दोस्तों आपका ये चैप्टर 12 क्वेश्चन है, जिससे कि ये आया हुआ है क्वेश्चन अचालक, विद्युत तार, केबल और विद्युत उपकरण से। और आपका यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से आपका स्टार्ट है ये दोस्तों कंप्लीट क्वेश्चन आपके हैं। इसके बाद आपका एक लेसन और है। एक लेसन आपका जो थ्योरी आप आने वाले हैं, एक लेसन जो बचे हुए हैं आपका 13 लेसन है दोस्तों, वो आपका थ्योरी रहेगा, उसके बाद उसका क्वेश्चन रहेगा। और दोस्तों वो लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन रहेगा और लास्ट थ्योरी रहेगा। और दोस्तों आपका इसके बाद सिंक्रोनस मोटर से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। अब दोस्तों मिक्स क्वेश्चन चलेंगे, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन है वो आपके लिए चलेंगे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। इस लेसन का क्वेश्चन ये कंप्लीट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये स्टार्ट है दोस्तों। इसमें चाहे जितना टाइम लग जाए दोस्तों, आपका ये कंप्लीट होगा, ये कंप्लीट होगा आपका ये क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, घरों में किस प्रकार की विद्युत, दोस्तों घरों में किस प्रकार की विद्युत का प्रयोग किया जाता है। ये दोस्तों घरों में जो प्रयोग किया जाता है ये AC प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज के लिए कितना वोल्टेज रखा जाता है। दोस्तों 3 फेज के लिए कितना वोल्टेज रखा जाता है, ये दोस्तों 400 या 440 वोल्ट। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर है, 400 या 440 वोल्ट। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आइए यहाँ पर देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को, सिंगल फेज जो सर्किट है, सिंगल फेज सर्किट कितने वोल्टेज पर जोड़ा जाता है। ये दोस्तों आपका सिंगल फेज सर्किट दोस्तों 220 वोल्ट पर, 220 वोल्ट। ऑप्शन ए 220 वोल्ट पर वोल्टेज पर जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है इसमें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वायरिंग कनेक्शन अधिक सस्ता होती है। दोस्तों इसमें ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपके, इस चारों में से आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में जो वायरिंग हो रहा है, कनेक्शन जो हो रहा है अधिक सस्ती होती है, अधिक सस्ती होती है। दोस्तों ट्री सिस्टम जो होती है ना, ट्री सिस्टम, ये क्या होता है, ये सस्ता होता है, सस्ता होता है। ट्री सिस्टम का जो कनेक्शन होता है, वायरिंग कनेक्शन जो होती है ना, ये सस्ती होती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी वायरिंग के लिए दोस्तों, किसी भी वायरिंग के प्रकार को जानने के लिए किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। मतलब कोई भी प्रकार की वायरिंग आप करने जाएंगे तो उसको जानने के लिए किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। ये दोस्तों ये जो मतलब दोस्तों क्या होना चाहिए, ध्यान क्या देनी चाहिए वायरिंग जब करनी चाहिए तो उसको, उसका जो टिकाऊपन होना चाहिए और सुरक्षित होनी चाहिए, मूल्य कम होना चाहिए या दोस्तों अच्छा होना चाहिए। और ये क्या होते हैं, ये सभी सत्य हैं। इसमें दोस्तों जो सभी सत्य हैं ये आपका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी वायरिंग के प्रकार को सोचने के लिए निम्नलिखित में किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों एसेसिबिलिटी होनी चाहिए, जो दिखावट होती है वो अच्छी होनी चाहिए, मूल्य कम होना चाहिए, मध्यम होना चाहिए, ज़्यादा कास्टली नहीं होना चाहिए और अच्छी भी होनी चाहिए। एसेसिबिलिटी उसकी भी अच्छी होनी चाहिए। और इसमें क्या है आपका ये करेक्ट आंसर इसमें है ऑप्शन डी, ये सभी सत्य, मतलब ये सभी आपको ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन डी
ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अधिक समय तक चलती। ये चारों ऑप्शन में आपको ये बताना है कि इसमें सबसे अधिक समय तक कौन सी वायरिंग आपका चलता है, टिका रहता है। कैसिंग कैपिंग, कैसिंग कैपिंग वायरिंग क्या होता है दोस्तों, ये अधिक समय तक चलती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सस्ती वायरिंग है। इसमें से आपको बताना है कि सस्ती वायरिंग क्या है, क्लीट वायरिंग। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ये क्लीट वायरिंग सस्ती है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वायरिंग की दक्षता अधिक होती है। इसमें बताना है कि किस वायरिंग में दक्षता अधिक होती है। दक्षता इसमें दोस्तों कैसिंग कैपिंग वायरिंग की अधिक होती है। और आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर वायरिंग है। इसमें से आपको बताना, ये चारों ऑप्शन है, ये चार ऑप्शन में आपको ये बताना है कि क्लीट वायरिंग या कैसिंग कैपिंग वायरिंग जो है, इसमें से दोनों में से कौन सी सुंदर वायरिंग दिखती है। सुंदर वायरिंग, सुंदर वायरिंग आपकी कैसिंग कैपिंग वायरिंग की होती है, ये दिखती है, सुंदर दिखता है। और ये कैसिंग कैपिंग वायरिंग है। ऑप्शन बी आपका ये करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित किन वायरिंग में टीक की लकड़ी की पट्टियों का प्रयोग की जाती है। दोस्तों इसमें बताना है ये चारों ऑप्शन में कि आपकी जो वायरिंग होती है, टीक की जो लकड़ी की पट्टियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें दोस्तों जो केसिंग कैपिंग है ना, इसमें आपकी प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आइए ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो टी कनेक्शन विधि के लिए कौन सही है। इसमें बताना है कि जो टी कनेक्शन विधि है आपकी, हाँ, तो इसमें विधि है, इसके लिए कौन सही है। ये चारों ऑप्शन में बताना है कि जो टी कनेक्शन के लिए सही इसमें क्या चीज़ें हैं, आपको यही बताना है। इसमें दोस्तों क्या होती हैं, इनमें इसमें कम पावर खर्च होता है टी कनेक्शन में, और यह देखने में सुंदर लगता है। मतलब दोस्तों ये टी जो कनेक्शन विधि है, इसमें इसकी गुणवत्ता परखने के लिए क्या क्या होनी चाहिए, गुणवत्ता में इसमें क्या हो रहा है, इसकी गुणवत्ता में इसमें कम पावर खर्च होता है, और यह देखने में सुंदर लगता है, और इसमें जो तार कम खर्च होता है टी कनेक्शन में, और ये जी, इसमें तार कम खर्च होती है, और ये सभी आपका जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ है। इसमें बताना है आपको, सुचालक सुचालक पदार्थ इसमें कौन है, सुचालक पदार्थ इसमें से कौन है। ये ग्रेफाइट जो होता है ना दोस्तों, ऑप्शन सी वाला, ये सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, इसको आप नोट करिए। और इसमें प्रीवियस ईयर न्यू क्वेश्चन, और दोस्तों आपका जो थ्योरी आया हुआ था वहाँ से क्वेश्चन है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी केबल सॉरी दोस्तों, किसी केबल की जो धारा वहन क्षमता उसके चालक की या के डॉट 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 पर निर्भर करती है। मतलब दोस्तों कोई केबल है या किसी केबल की जो धारा वहन क्षमता उसके चालक के या की डॉट डॉट क्या होता है, ये चारों ऑप्शन में बताना है कि क्या इस पर निर्भर करती है। निर्भर क्या करती, प्रच्छेदीय क्षेत्रफल, प्रच्छेदीय क्षेत्रफल निर्भर करती है इस पर, जो किसी केबल के धारा वहन क्षमता के लिए प्रच्छेदीय क्षेत्रफल निर्भर करता है। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको थ्योरी में बताया गया है, थ्योरी में बताया गया है, क्या बताया गया है, जो 7 या 25 वहां पर 7/20 रहा होगा, 30 रहा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जो 7 या 7/25 केबल का अर्थ क्या होता है, क्या होता है कि जो 25 SWG के 7 तार हैं। मतलब ऑप्शन ए आपका ये करेक्ट आंसर है। इसमें 25 SWG के 7 तार हैं। SWG क्या होता है, आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं अभी आपको SWG के बारे में बताता हूँ क्या होता है। ये SWG, ये 25 तार होते हैं SWG के, सॉरी दोस्तों 25 SWG के 7 तार होते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन चालक है। इसमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताइए आपका चालक कौन है। ये लोहा क्या होता है दोस्तों, ये चालक है आपका। ऑप्शन सी,
ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम वोल्टेज, अधिकतम वोल्टेज जिसे क्या होता है मध्यम वोल्टेज ग्रेड के बीच सहन कर सकता है, सहन कर सकता है 650 वोल्ट। जो मध्यम वोल्टेज के जो ग्रेड की सहन क्षमता होती है आपके कंडक्टर की, दोस्तों 650 वोल्ट होती है। अधिकतम वोल्टेज जिसे मध्यम वोल्टेज ग्रेड के बीच की सहन कर सकता है दोस्तों 650 वोल्ट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कारण है कि तीन पिन क्या कारण है कि तीन पिन प्लग में जो अर्थिंग पिन को मोटा करते हैं? इसमें आपको ये कारण बताना है कि जो तीन पिन के प्लग हैं, अर्थिंग पिन जो होती है उसको मोटा करते हैं। इसमें आपको ये कारण बताना है। इसमें कारण क्या होता है, अधिक क्षरण धारा वहन कर सके, कर सके, जो अधिक क्षरण धारा है वह वहन कर सके, इसलिए जो अर्थिंग पिन है, तीन पिन की जो अर्थिंग प्लग है इसको मोटा कर सकते हैं। दोस्तों ये आपके घरों में प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। वहाँ पर देखेंगे तो अर्थिंग वाली आपका छेद होता है वो दोस्तों आपका बड़ा होता है। जो प्लग होती है आपकी प्लग, नोट कर लेंगे क्यों होता है, इसकी जो क्षरण जो धारा वहन कर सकने की जो क्षमता है दोस्तों अधिक होने के कारण दोस्तों ये उसकी जो अर्थिंग पिन है उसको मोटा करते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः किस स्विच द्वारा तीन फेज लाइन में परिपथ को ऑन ऑफ किया जाता है? दोस्तों इसमें आपको बताना है कि जो सामान्यतः जो स्विच है आपकी, ये दोस्तों तीन फेज लाइन में जो परिपथ को ऑन ऑफ किया जाता है ये TPIC होती है। नोट करेंगे इसको। ऑप्शन ए TPIC, TPIC होती है, इसको नोट कर लेंगे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां पर लघु परिपथ वियोजक का प्रयोग आवश्यक है? इसमें बताइए कि कहां पर जो लघु परिपथ वियोजक हो रहा है इसमें आवश्यक है। आवश्यक है दोस्तों, भवन के जो प्रत्येक कक्ष की जो वायरिंग में क्या होता है, लघु परिपथ वियोजक का प्रयोग आवश्यक है। लघु परिपथ वियोजक के बारे में मैं आपको दोस्तों बताया हूँ। लघु परिपथ वियोजक के बारे में मैं बताया हूँ दोस्तों, क्या चीज़ें होती हैं। भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में ये दोस्तों प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको बताया गया है और आपका यहाँ पर बताया गया है कि न्यू क्वेश्चन आया हुआ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आपका जो थ्योरी से क्वेश्चन है वो है आपकी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बताइए दोस्तों, जो निम्न में से कौन तांबे का प्रतिरोध है? इसमें बताना है कि तांबे का जो प्रतिरोध है इसमें कौन सा है? दोस्तों ये भी आपको बताया गया है। तांबे का जो प्रतिरोध है 1.72 गुणे 10⁻⁸ ओम मीटर होता है। इसको आप नोट कर लेंगे। आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों आपके ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपका दोस्तों क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पीतल में निम्न में से कौन पीतल में तांबे तथा जस्ते का प्रतिशत दर्शाता है? इसमें बताइए, जो पीतल है पीतल में तांबे तथा जस्ते का प्रतिशत बताता है, ये आपको बताना है। दोस्तों इसमें जो 67% क्या होता है ये तांबा होता है और 33% क्या होता है आपका जस्ता होता है, जस्ता। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। ये भी आपको बताया गया है थ्योरी में, आप वहाँ पर देख लेंगे। बहुत सारी जो क्वेश्चन और भी बन रहे हैं ना, आसान हो जाएंगे आपके लिए। आपका यहाँ पर देखिए, जो आपका बी करेक्ट है। ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धचालक के जो परमाणु के अंतिम कक्ष में अर्धचालक के बारे में भी बताया गया था। आपका तो 4 है यहाँ पे। जो अर्धचालक के परमाणु के अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो 4 होती हैं। इसको आप नोट कर लेंगे, 4। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहां पर नाइक्रोम का प्रयोग होता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। इसमें आपको बताना है कि नाइक्रोम का जो प्रयोग होता है कहाँ होता है। दोस्तों नाइक्रोम का प्रयोग हीटर एलिमेंट में किया जाता है। हीटर एलिमेंट में किया जाता है। ऑप्शन डी नाइक्रोम का प्रयोग
जो उपयोग हो रहा है, प्रयोग हो रहा है आपका हीटर एलिमेंट में किया जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में सॉरी दोस्तों, निम्न में से किससे इंसुलेटर बनाए जाते हैं। दोस्तों इसमें बताना है कि सॉरी दोस्तों, इसमें इंसुलेटर जो है आपके बनाए जाते हैं, ये दोस्तों आपकी पोर्सिलीन होती हैं, इससे आपकी जो इंसुलेटर बनाए जाते हैं पोर्सिलीन से। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस गुणवत्ता का एस्बेस्ट होते हैं। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको गुणवत्ता बताना है, एस्बेस्टस होते हैं, इसकी गुणवत्ता बतानी है, गुणवत्ता बतानी है। दोस्तों अग्निरोधक होते हैं एस्बेस्टस, इसकी जो गुणवत्ता होती है एस्बेस्टस की, वो अग्निरोधक होती है। इसको नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन माइका का परावैद्युत सामर्थ्य दर्शाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको माइका का परावैद्युत सामर्थ्य जो दर्शा रहा है वही आपको बताना है। दोस्तों माइका का जो परावैद्युत सामर्थ्य है वो 20 से 40 केवी बाई एमएम में है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, इसको नोट कर लेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां पर घरेलू वायरिंग में पोर्सिलीन का प्रयोग होता है। दोस्तों यहाँ पर वही क्वेश्चन आया हुआ था क्या कि ये चीजें जो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन आया हुआ है, कहां पर घरेलू वायरिंग में पोर्सिलीन का प्रयोग होता है, आपकी ये थ्योरी में लगभग हमें लगता है कि आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपकी जो क्वेश्चन बना हुआ है इसको आप देखिए, कहां पर घरेलू वायरिंग में पोर्सिलीन का प्रयोग होता है। पोर्सिलीन का ये दोस्तों आया हुआ है, ये कटआउट में होता है, कटआउट में पोर्सिलीन की जो प्रयोग होता है कटआउट में किया जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। इसमें इसमें आपका जो घरों में बताया गया था पोर्सिलीन का कटआउट में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, कितने वोल्टेज तक हम मध्यम वोल्टेज ग्रेड केबल का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, फिर से ये क्वेश्चन आ गया है, फिर से दोहरा दिया क्वेश्चन, 650 वोल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नर्म सोल्डर जिसे इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में सोल्डर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसमें क्या होता है, धातुओं का प्रतिशत कितना होता है। जो सोल्डर होता है, नर्म सोल्डर होता है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में सोल्डर करने के लिए सोल्डर करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, उसमें जो धातु है आपकी, ये धातु प्रतिशत कितना होता है ये आपको बताना है। ये धातु प्रतिशत क्या होता है दोस्तों, 60% शीशा होता है और आपका 40% टीन होता है। ये क्या होता है, नर्म सोल्डर के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक में परिपथों में प्रयोग किया जाने वाला ये आपका सोल्डर है, ये सोल्डर है। इसमें जो धातुओं की प्रतिशतता होती है, मात्रा होती है, ये 60% शीशा होता है और 40% टीन होता है। इसको नोट कर लेंगे, कंफ्यूजन उत्पन्न करता है इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, ये जिसको आप नोट करिए। और ये दोस्तों आपका इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम के जोड़ पर जो सोल्डरिंग के लिए प्रयोग करते हैं, एल्युमिनियम की, अब यहाँ पर दोस्तों एल्युमिनियम के जोड़ के लिए सोल्डर आपको बताना है कि एल्युमिनियम के लिए कौन सा सोल्डर प्रयोग करते हैं। इसमें दोस्तों अल्फा जी का जो सोल्डर होता है उसको प्रयोग करते हैं, अल्फा जी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पदार्थ से वायर बाउंड प्रतिरोध, दोस्तों पदार्थ से वायर बाउंड प्रतिरोध तैयार किया जाता है। ये चारों ऑप्शन में आपको बताना है दोस्तों कि कौन से ऐसे पदार्थ हैं वायर बाउंड प्रतिरोध तैयार किया जाता है। दोस्तों टंगस्टन, टंगस्टन से क्या होता है, वायर बाउंड प्रतिरोध तैयार किया जाता है। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रतिरोध पंखे के रेगुलेटर में प्रयोग होता है। दोस्तों वायर बाउंड प्रतिरोध होता है, वायर बाउंड, ये पंखे के रेगुलेटर में प्रयोग होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रतिरोध टीवी के वैक्यूम कंट्रोल में प्रयोग करते हैं। यह भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, कौन सा प्रतिरोध टीवी के वैक्यूम कंट्रोल में प्रयोग करते हैं। दोस्तों आपका जो टीवी वैक्यूम कंट्रोल में परिवर्तित जो होती है प्रतिरोध, परिवर्तित प्रतिरोध प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत भट्टियों के तापक्रम नियंत्रण के लिए कौन सा प्रतिरोध प्रयोग करते हैं। दोस्तों जो विद्युत भट्टी है
इसके तापक्रम इसकी होती है, नियंत्रण करने के लिए कौन सी जो प्रतिरोध हैं इसमें प्रयोग कर रहे हैं, इसको आपको बताना है। यहाँ पर आपका जो प्रतिरोध है दोस्तों, ऑप्शन सॉरी दोस्तों, एनटीसी प्रतिरोध है, एनटीसी प्रतिरोध है। इसमें आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, एनटीसी प्रतिरोध। एनटीसी प्रतिरोध आपका ये है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रतिरोध स्वचालित स्ट्रीट लाइट के लिए होता है? इसमें स्वचालित स्ट्रीट लाइट के लिए प्रतिरोध पूछ रहा है कि कौन सा होता है दोस्तों, एलडीआर होता है, एलडीआर ऑप्शन ए, एलडीआर आपका ये स्वचालित स्ट्रीट लाइट के लिए होता है। के लिए होता है एलडीआर दोस्तों, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 किलो ओम कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होगा। दोस्तों 5 किलो ओम का कार्बन प्रतिरोध है, इसका कलर कोड पूछ रहा है कि क्या होगा। ये दोस्तों इसका कलर कोड आपका हरा, काला तथा लाल होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर रंग का टॉलरेंस होता है, सिल्वर रंग का टॉलरेंस क्या होता है दोस्तों? सिल्वर रंग का टॉलरेंस होता है आपका दोस्तों, ऑप्शन सी है करेक्ट, 10% होता है, 10%। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, 10% होता है सिल्वर रंग का टॉलरेंस, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कुचालक पदार्थ का प्रतिरोध होता है? दोस्तों इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको ये बताना है कि कुचालक पदार्थों का प्रतिरोध होता है। कौन कुचालक पदार्थों का प्रतिरोध होता है? दोस्तों ये अति उच्च क्या होता है? अति उच्च, ये कुचालक पदार्थों का प्रतिरोध होता है, अति उच्च। ऑप्शन डी आपका अति उच्च, आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक कैसा कुचालक है? प्लास्टिक आपका जो प्लास्टिक है आपका कैसा कुचालक है दोस्तों? ये दोस्तों कार्बनिक कुचालक है, कार्बनिक कुचालक है आपका, कार्बनिक। प्लास्टिक कैसा कुचालक है, इसको नोट कर लेंगे दोस्तों, इंटरव्यू क्वेश्चन है, प्लास्टिक कैसा कुचालक है? कार्बनिक कुचालक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ अभ्रक का प्रयोग होता है? अभ्रक का कहाँ प्रयोग होता है? डीसी मशीनों में, नोट कर लेंगे, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, डीसी मशीनों में अभ्रक का प्रयोग होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कांच का मुख्य घटक है? इसमें कांच का मुख्य घटक बताना कि कौन सा है। ये सिलिका है आपका, सिलिका ये कांच का मुख्य घटक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्ताने जो विद्युत शॉक से सुरक्षा के लिए प्रयोग होते हैं, किसके या किस से बने होते हैं? किससे बने होते हैं? रबर के, रबर के। ये सुरक्षा के लिए दोस्तों, शॉक सुरक्षा के लिए, विद्युत के लिए दोस्तों, ये रबर के बने होते हैं दस्ताने, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन विद्युत रोधी तेल की परावैद्युत सामर्थ्य दर्शाता है? इसमें से दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, और इसमें जो विद्युत रोधी तेल है आपके, तेल जो परावैद्युत सामर्थ्य को दर्शाता है, आपको इसमें से यही बताना है। ये दोस्तों जो परावैद्युत सामर्थ्य को जो दर्शा रहा है, ये 30 से 40 केवी प्रति एमएम को दर्शा रहा है, ऑप्शन सी। ये दोस्तों आपका थ्योरी में आ चुका है, वहां पर भी क्वेश्चन देख सकते हैं जाके, और ये 30 से 40 केवी प्रति एमएम है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से होल्डर का प्रयोग, कौन से होल्डर का प्रयोग किस स्थान पर लैंप को लटकाने के लिए होता है? दोस्तों इसमें से आपको बताना है कि कौन से होल्डर का प्रयोग किसी स्थान पर लैंप को लटकाने के लिए होता है, किसी भी स्थान पर। दोस्तों आपका ये है पेटेंट होल्डर, किसी भी स्थान पर इसको आप लटकाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, पेटेंट होल्डर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर पेटेंट होल्डर है आपका, ऑप्शन सी। ये किसी भी स्थान पर लैंप को लटकाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विच की जो विशिष्टताओं के लिए आवश्यक है, स्विच की विशिष्टताओं के लिए आवश्यक है दोस्तों, ये
क्या होता है स्विच की विशेषताओं के लिए? वोल्टेज, धारा क्षमता, स्विच का प्रकार, ये दोस्तों आपका ये होना चाहिए उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी आपका ये करेक्ट आंसर है। इसमें जो स्विच की विशेषता है, वोल्टेज होनी चाहिए, धारा क्षमता, स्विच के प्रकार भी होनी चाहिए। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। इसमें जो उपरोक्त सभी हैं विशेषताएं होनी चाहिए स्विच की। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 वाट से अधिक लैंपों के लिए प्रयोग करते हैं। दोस्तों एडिशन स्क्रू होल्डर है आपका, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ये 200 वोल्ट से अधिक के लिए एडिशन स्क्रू होल्डर को प्रयोग किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सॉरी दोस्तों निम्न में से किसके लिए सीलिंग रोज का प्रयोग करते हैं? सीलिंग रोज पंखे के लिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग होल्डर या सॉकेट से अतिरिक्त कनेक्शन के लिए होता है? मतलब दोस्तों किसका प्रयोग होल्डर या सॉकेट से अतिरिक्त कनेक्शन के लिए होता है? दोस्तों एडाप्टर होता है। ये दोस्तों होल्डर या सॉकेट से अतिरिक्त कनेक्शन के लिए होता है एडाप्टर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कारण है कि 3 पिन सॉकेट में अर्थ पिन मोटा रखा जाता है? दोस्तों प्रतिरोध को घटाने के लिए। ये भी नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर जो क्वेश्चन आया हुआ था अभी जस्ट हाल में बता के आ रहा हूँ मैं क्वेश्चन को, वहाँ उसका जो आंसर आया हुआ था वहाँ पर कुछ और कह रहा था और यहाँ पर कुछ और कह रहा है, लेकिन दोनों की सत्यताएं एक बराबर हैं। वहाँ पर जो लिखा है वो भी सही, यहाँ पर जो लिख रहा है ये भी सही है। यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो 3 पिन सॉकेट को मोटा रखने के लिए क्या कर रहा है, इसमें जो प्रतिरोध को घटाने के लिए भी कर रहा है, ये भी उसमें इंक्लूड है, क्योंकि वहाँ पर एक दो चीज़ें लिखी थी और यहाँ पर एक चीज़ें यहाँ पर भी हैं। इसको भी आप नोट कर लेंगे, देखिए एक ही क्वेश्चन का 2 आंसर निकल के आया हुआ है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर कारतूस प्रणाली प्रारूपी फ्यूज इकाई का प्रयोग करते हैं? दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर टीपीआईसी, देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों टीपीसीआई के बारे में वहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ था, जो आंसर आपका वहाँ पर हुआ था। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर यही पूछ लिया कि कहाँ पर टीपीआईसी स्विच का प्रयोग होता है। कहाँ होता है दोस्तों? 3 फेज सप्लाई में होता है, 3 सप्लाई में होता है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका प्रयोग बड़ी मोटरों की सुरक्षा के लिए होता है? दोस्तों बड़ी मोटरों की सुरक्षा के लिए दोस्तों वहाँ पर थ्योरी में आपको बताया गया था एचआरसी फ्यूज, ये मोटर बड़ी सुरक्षा के लिए, मोटरों की बड़ी सुरक्षा के लिए प्रयोग एचआरसी फ्यूज किया जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तार अधिक मोटा होगा? निम्न में से कौन सा तार अधिक मोटा होगा? इसमें आपको बताना है कि सबसे अधिक मोटा तार होगा दोस्तों 20 गेज की क्या होगी? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 20 गेज की सबसे मोटी या अधिक, मतलब दोस्तों तार अधिक मोटा होगा 20 गेज का। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से केबलों में ऊष्मा की उत्पत्ति होती है? ऊष्मा की उत्पत्ति केबलों में किस कारण से होती है? इसमें क्या होता है, धात्विक आवरणों और कवचनों की जो हानि के कारण, और केबल विद्युत रोधन में परावैद्युत हानियों के कारण, और चालक में तांबे की हानि के कारण। दोस्तों ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ये केबल में जो ऊष्मा की उत्पत्ति हो रही है धात्विक आवरणों और कवचों में हानियों के कारण हो रहा है, और केबल विद्युत रोधन में जो परावैद्युत हानियां हैं उसके और चालक की हानि के कारण। और ऑप्शन डी आपका ये करेक्ट आंसर है। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आइए देखिए यहाँ पर पीवीसी के बारे में। पीवीसी जो कंडक्टर है आपका, तार है, पीवीसी कवर होता है। चालक का जो कंडक्टर है आपका, जो चालक है उसका जो कवर है वो पीवीसी है, और इसको दोस्तों पॉलीविनाइल क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों
पॉलीविनाइल क्लोराइड के नाम से जाना जाता है, पीवीसी। पीवीसी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कैसा पदार्थ है, वह कैसा पदार्थ है जिसके एक परमाणु के 4 कर्षण शक्ति वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वह कौन सा पदार्थ है जिसके एक परमाणु के 4 कर्षण शक्ति वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? दोस्तों इसमें अर्धवाहक सेमीकंडक्टर नोट कर लेंगे, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, वहां पर जो 4 इलेक्ट्रॉन आपका वहां पर आया हुआ था क्वेश्चन का, यहाँ पर देखिए दोस्तों कैसा क्वेश्चन बना हुआ है, अर्धवाहक के बारे में बना हुआ है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरावैद्युत सामर्थ्य के लिए सही है। दोस्तों इसमें आपको ये बताना है कि जो पैरावैद्युत सामर्थ्य के लिए सही है, इसमें दोस्तों क्या है, यह किलो वोल्ट बाई मिमी में मापी जाती है, और दूसरा क्या है, किसी अचालक पदार्थ के लिए वोल्टेज को सहन करने की सामर्थ्य होती है। दोस्तों आपका ये करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। ए और बी दोनों सत्य हैं, ए और बी दोनों सत्य हैं। जो पैरावैद्युत सामर्थ्य के लिए यह किलो वोल्ट प्रति मिमी में मापी जाती है, और इसकी जो अचालक पदार्थ हैं और वोल्टेज सहन करने की सामर्थ्य होती है। ऑप्शन सी, इसको नोट कर लेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से शुद्ध जल विद्युत का संवहन नहीं करता है? दोस्तों किस कारण से जो शुद्ध जल है आपका विद्युत का संवहन नहीं करता है? विद्युत का संवहन नहीं करता है दोस्तों, उदासीन। उदासीन ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। उदासीन जो है ना, इसके कारण संवहन नहीं करता, उदासीन होता है शुद्ध जल। ऑप्शन सी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं डॉट 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 होते हैं। दोस्तों क्या होता है, ये आपका धातु होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। क्या कर रहा है तत्व, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है और ये ऋणात्मक आयन बनाते हैं, धातु होते हैं आपके। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट 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 में प्रतिरोध, प्रतिरोध का जो ऋणात्मक तापक्रम गुणांक होता है दोस्तों, सिलिकॉन में जो प्रतिरोध का ऋणात्मक तापक्रम गुणांक होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु के तार का प्रतिरोध क्या होगा? किसी भी धातु के तार हैं उसका प्रतिरोध क्या होगा यदि उसका तापमान बढ़ जाए? उसका तापमान बढ़ जाए क्या होगा, उसका प्रतिरोध बढ़ता है, उसका प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वोल्टेज रेगुलेटर द्वारा सीधे ही नियंत्रित किया जाता है? दोस्तों निम्न में से ये चारों ऑप्शन है आपके, इस चारों में से आपको बताना है कि कौन से वोल्टेज रेगुलेटर द्वारा सीधे ही नियंत्रित किया जाता है। सीधे ही नियंत्रित किया जाता है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र धारा। ये क्या होता है, रेगुलेटर के द्वारा विद्युत क्षेत्र धारा को नियंत्रित किया जाता है, रेगुलेटर के द्वारा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देंगे, और ये चैनल दोस्तों आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। प्लेलिस्ट में भी क्वेश्चन पड़े हुए हैं, चैनल भी में क्वेश्चन है, वहाँ से आप जाके दोस्तों क्वेश्चन को देखिए। और ये दोस्तों आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट वीडियो हैं, सभी आपके लिए हैं, जो इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल और टेक्निकल के लिए आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन है। और आइए दोस्तों यहाँ पर फिर से क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस गुण के कारण कॉपर का प्रयोग कनेक्टिव तारों के रूप में होता है? मतलब दोस्तों आपको ये बताना है कि किस गुण के कारण कॉपर का जो प्रयोग हो रहा है कनेक्टिंग तारों के लिए, कनेक्टिंग तारों के रूप में जो हो रहा है, कॉपर का प्रयोग कनेक्टिंग तारों के रूप में होता है, तो क्या ये निम्न वैद्युत प्रतिरोध, कॉपर का जो प्रयोग कनेक्टिंग तारों के रूप में हो रहा है, ये निम्न वैद्युत प्रतिरोध के कारण हो रहा है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यस डब्ल्यू जी वहाँ पर क्या आया हुआ था, यस डब्ल्यू जी 25 है आपका, जो 7 तार हैं। तो यहाँ पर यस डब्ल्यू जी का मतलब क्या होता है, यस डब्ल्यू जी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज। और वहाँ पर क्वेश्चन एक आया हुआ था, एक क्वेश्चन आया हुआ था
कि सबसे मोटा तार, 4 ऑप्शन दिए थे, 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें सबसे मोटा तार पूछा गया था, कौन सा होगा? आपका 20 जो गेज की बताया गया था अभी ये क्वेश्चन में, 20 गेज के। तो वहाँ पर ऐसे 25 जो हैं आपके वो उसकी जो मोटाई है वो होती है, और जो 7 लिखा रहता है आपका वो तार की संख्याएं होती हैं। तार के उसमें अंदर ही आपके रहते हैं वो कंडक्टर, चालक जो होते हैं आपके, वो 7 तार होते हैं, वो 7 तार होते हैं। SWG का स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, इसका मतलब यही होता है, इसको आप नोट कर लेंगे। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है और एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि इंटरव्यू ही सिर्फ क्वेश्चन हो। आपकी ये बेस्ट वीडियो है जितने भी सारे आपके आए हुए हैं। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रणाली सबसे सुरक्षित है? दोस्तों कंसील्ड, कौन सी प्रणाली सबसे सुरक्षित? कंसील्ड आपकी जो प्रणाली है सबसे सुरक्षित है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम से कम खराबी किस में होती है? कम से कम खराबी किस में होती है? केबलों में होती है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी नोट करिए दोस्तों, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कार्य के लिए जमीनी तार का प्रयोग किया जाता है? इसमें आपको बताना है कि जमीनी तार के लिए, किस कार्य के लिए जमीनी तार का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों परिपथ चालक को जो भू प्लेट से जोड़ने के लिए, परिपथ चालक को भू प्लेट से जोड़ने के लिए जमीनी तार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी नोट कर लेंगे दोस्तों, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 SWG एल्युमिनियम चालक से घिरे स्टील की 3 तार वाले, दोस्तों 20 SWG के एल्युमिनियम चालक है, ठीक है, और ये घिरे हैं स्टील के और 3 तार वाले जो CSR चालक को डॉट 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 तरह से दर्शाया जाएगा, तरह से दर्शाया जाएगा। दोस्तों ये दोस्तों आपका ये कैसे दर्शाया जा रहा है? 3/20, 3/20, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। आपका जो 20 SWG है आपका एल्युमिनियम चालक है और 3 तार हैं सॉरी दोस्तों CSR का, और ये 3/20 इस तरह से आपको दर्शाया जाएगा। इस क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है इस तरह से आपका ये दर्शाया जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन स्थितियों में द्विगामी सिंगल पोल स्विच नियंत्रित करता है? नियंत्रित करता है एक तार को 2 स्थितियों में, मतलब दोस्तों किन स्थितियों में जो द्विगामी सिंगल पोल है स्विच नियंत्रित करता है एक तार को 2 स्थितियों में ये नियंत्रित करता है स्विच। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के क्रोड वाले सालेनाइड की जो आकर्षक शक्ति होती है, दोस्तों वाई के क्रोड वाले सालेनाइड से अधिक, दोस्तों लोहे के क्रोड हैं आपके और सेलेनाइड की जो आकर्षक शक्ति होती है ये वाई के क्रोड वाले सेलेनाइड से अधिक होती है। वाई के क्रोड वाले जो होते हैं सालेनाइड से अधिक होती है, लोहे के क्रोड वाले सालेनाइड की आकर्षक शक्ति। अब समझ में आया? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट 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 का सॉरी दोस्तों डॉट 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 ऋणात्मक ताप गुणांक होता है, दोस्तों ये इलेक्ट्रोलाइट होता है। डॉट 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 का जो ऋणात्मक ताप गुणांक होता है इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसका ऋणात्मक ताप गुणांक इलेक्ट्रोलाइट। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से तार से ओवरहेड टेलीफोन लाइन बनी होती है? मतलब दोस्तों कौन सा तार है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन से तार है जो ओवरहेड टेलीफोन है लाइन बनी होती है? ये दोस्तों कापर की तार होती हैं, कापर की तार। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमी का कैसा प्रभाव इंसुलेशन सामग्री पर होता है? दोस्तों परावैद्युत स्थिरांक में कमी होता है, इसको नोट कर लेंगे। जब नमी होगा इंसुलेशन सामग्री पर होता है प्रभाव, नमी का प्रभाव इंसुलेशन सामग्री पर होता है तो परावैद्युत स्थिरांक में कमी होता है। ऑप्शन डी,
ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग बी के जो विद्युत रोधी पदार्थ हैं, दोस्तों मैं आपको एक लिस्ट दिया था, थ्योरी में जाएंगे देखेंगे वर्ग, वहाँ पे सारी चीज़ें पदार्थ के बारे में दिया गया था और कितनी टेम्परेचर है उसका वो भी दिया गया था थ्योरी में, वहाँ पर देखेंगे जाके। वर्ग बी के विद्युत रोधी पदार्थ की जो अधिकतम सहनशीलता तापमान होता है दोस्तों 130 डिग्री सेल्सियस होता है वर्ग बी का। आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग ए के विद्युत रोधी पदार्थ का अधिकतम सहनशील जो तापमान कितना होता है दोस्तों 105 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए नोट कर लेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रयोजन से VIR वायरों में कापर चालक को सदैव टिंड किया जाता है। दोस्तों VIR के बारे में भी बताया गया था, किस प्रयोजन से VIR वायर में कापर चालक को सदैव टिंड किया जाता है, सदैव टिंड किया जाता है दोस्तों। आपका यह इसमें क्या होता है, VIR तारों कापर को सदैव टिंड किया जाता है कापर चालक को सल्फर अंश के प्रभाव से बचाना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों कापर जो चालक है इसमें जो सल्फर होता है अंश के प्रभाव से बचाना। दोस्तों इसमें VIR वायर का जो कापर चालक को सदैव टिंड किया जाता है, इसलिए जो टिंड किया जाता है यहाँ पर, जो टिंड किया जाता है जो कापर के सल्फर अंश के प्रभाव से क्या होता है, इसको बचाना होता है, इसलिए इसे टिंड किया जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ग की विद्युत रोधी सामग्री सबसे अधिकतम तापमान सहन कर सकती है। मतलब दोस्तों इस वर्ग की विद्युत रोधी सामग्री सबसे अधिक तापमान, यहाँ पर सबसे अधिक तापमान सहन कर सकती है। यहाँ पर 4 वर्ग दिए गए हैं आपके B, F, C और Y, ये आपके वर्ग हैं और सबसे अधिक तापमान सहन करने की विद्युत रोधी क्षमता जो है आपकी किसमें है, किसमें है दोस्तों, आपका वर्ग सी में, वर्ग सी में सबसे अधिक तापमान सहन करने की शक्ति होती है, सहन शक्ति होती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कैसे केबल होते हैं जिन्हें ऑटोमोबाइल में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कौन सा केबल है, वो कैसा केबल होता है जिन्हें ऑटोमोबाइल में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये वल्केनाइज्ड रबर इंसुलेटेड होते हैं। ये क्या होते हैं, वल्केनाइज्ड रबर द्वारा इंसुलेटेड होते हैं ऑटोमोबाइल में जो केबल प्रयोग किया जाता है ऑटोमोबाइल में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का जो विशिष्ट गुरुत्व है डॉट 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 है, एल्युमिनियम का विशिष्ट गुरुत्व यहाँ पर बताना है, गुरुत्व कितना होता है। ये दोस्तों 2.7 G/cc में होता है, 2.7 G/cc में होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यतः किस किस से ICDP जोड़ा जाता है। दोस्तों फेज और न्यूट्रल, जो ICDP जोड़ा जा रहा है यहाँ पर किस किस से ICDP जोड़ा जाता है, फेज और न्यूट्रल को, फेज और न्यूट्रल को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ऑप्शन ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कॉपर का गलन बिंदु है डिग्री सेल्सियस में। दोस्तों इसमें आपको ये बताना है कि जो निम्न में से कौन सा कॉपर गलन बिंदु है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपका जो कॉपर गलन बिंदु है डिग्री सेल्सियस में उसको आपको बताना है। ये दोस्तों गलन बिंदु जो कॉपर की होती है आपकी 1100 होती है, 1100। ऑप्शन ए ये डिग्री सेल्सियस में है, 1100 डिग्री सेल्सियस में ये कॉपर गलन बिंदु होती है कॉपर की। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, IE नियम संख्या 32 क्या दर्शाता है। IE जो है आपके नियम संख्या 32 क्या दर्शा रहा है। ये दोस्तों भू संपर्कित किए गए जो भू संपर्कित उदासीन चालक हैं आपके कंडक्टर्स को दर्शाता है, न्यूट्रल कंडक्टर्स को दर्शाता है। मतलब दोस्तों जो IE नियम 32 है आपका, ये दर्शा रहा है कि भू संपर्कित किए गए जो भू संपर्कित किए गए एवं जो भू संपर्कित उदासीन चालक हैं आपके, इसको दर्शा रहा है कि ये AI नियम के 32 को दर्शाया गया है, ये भू संपर्कित के लिए। ऑप्शन ए
करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी प्रतिरोध की चार पहिया लाल, हरा, नीली, नारंगी है तो उस प्रतिरोध का मान क्या होगा। दोस्तों प्रतिरोध है, उसकी चार पहियां दी गई हैं और ये लाल, हरा, नीली और नारंगी है और इसमें प्रतिरोध का मान बताना है कि क्या होगा। इसका दोस्तों ये 25 के ओम प्लस माइनस 5% होगा। इसको नोट कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने की पट्टी की सहन शक्ति क्या है। सोने की पट्टी की सहन शक्ति क्या है। दोस्तों इसकी सहन शक्ति दोस्तों प्लस माइनस 5% है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अधिकतम भार क्या है। वह अधिकतम भार क्या है जो ऐसे परिपथ से जोड़ा जा सकता है जो केवल लाइटिंग बिंदुओं को जोड़ता है। दोस्तों इसमें आपको ये बताना है कि वह अधिकतम भार क्या है जो ऐसे परिपथ से जोड़ा जा सकता है जो केवल लाइटिंग बिंदुओं को जोड़ता है। दोस्तों ये 800 वाट है आपकी, जो लाइटिंग बिंदुओं को जोड़ता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उद्देश्य से आईई नियम बनाए गए हैं। किस उद्देश्य से जो आपकी आईई नियम, दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। यहाँ पर वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आईई नियम बनाए गए हैं किस उद्देश्य से। ये दोस्तों सुरक्षा और संरक्षा के लिए आईई नियम बनाए गए हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। सुरक्षा और संरक्षा के लिए आईई नियम बनाए हैं, इसको नोट कर लेंगे आप। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आइए यहाँ पर देखिए, पीवीसी कंड्यूट परिपथ का जो उपयोग किस वोल्टेज स्तर के लिए किया जाता है। दोस्तों जो पीवीसी आपकी कंड्यूट परिपथ है, इसका उपयोग किस वोल्टेज स्तर के लिए किया जाता है। दोस्तों इसका आपका 250 वोल्ट से 600 वोल्ट के बीच पीवीसी कंड्यूट परिपथ का उपयोग किया जाता है वोल्टेज स्तर के लिए 250 वोल्ट से लेके 600 वोल्ट के बीच। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसीएसआर कंडक्टर को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके जोड़ा जा सकता है। दोस्तों एसीएसआर कंडक्टर है आपका, इसमें यह कह रहा है कि कंडक्टर को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके जोड़ा जा सकता है। दोस्तों ये कंप्रेशन स्लीव से आपका उपयोग करके ये जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, इसको नोट कर लेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थ्योरी में भी नहीं आया हुआ है, जो ये क्वेश्चन आया हुआ है, निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग फ्यूज पदार्थ के रूप में नहीं किया जाता। दोस्तों इसमें आपको बताना है कि किस पदार्थ का प्रयोग फ्यूज पदार्थ के रूप में नहीं किया जाता। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से फ्यूज तार का प्रयोग नहीं किया जाता। ये आपको दोस्तों सीधे सीधे ही दिख रहा है। और ये कार्बन क्या होता है, कार्बन ये फ्यूज पदार्थ के लिए पदार्थ के रूप में नहीं किया जाता। प्रयोग फ्यूज तार के प्रयोग में नहीं किया जाता कार्बन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 220 ओम 5% प्रतिरोध हेतु कलर कोड क्या है। दोस्तों 220 ओम के 5% प्रतिरोध हेतु कलर कोड क्या है। ये दोस्तों लाल, भूरा और स्वर्ण। ऑप्शन ए इसको आप निकालेंगे दोस्तों, जिसको आप क्वेश्चन जितने आए हुए हैं इसका आप इसको लगाएंगे और यहाँ पर मैं आंसर आपको दे दिया हूँ। नहीं समझ में आएगा ये आप क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे तो मैं क्वेश्चन को भी लगवा दूंगा, लेकिन हाँ डी जो सिंक्रोनस मोटर है आपका उस क्वेश्चन के बाद ही लगवाएंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 के ओम प्रतिरोध का रंग कोड क्या है। 1 के ओम है आपका, जो प्रतिरोध का रंग बताना है यहाँ पर कोड 1 के ओम का प्रतिरोध का रंग कोड बताना है। इसमें दोस्तों आपका रंग कोड 1 के ओम का है भूरा, काला, लाल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी विद्युत आयरन के रिबन फिलामेंट के तापमान की रेंज क्या है? दोस्तों किसी विद्युत आयरन के जो रिबन है फिलामेंट के तापमान की जो रेंज पूछ रहा है यहाँ पे कि क्या है, ये दोस्तों 800 डिग्री सेल्सियस से 850 डिग्री सेल्सियस विद्युत आयरन के रिबन फिलामेंट के तापमान की रेंज है। 800 डिग्री सेल्सियस से 850 डिग्री सेल्सियस, इसको नोट कर लेंगे। विद्युत आयरन के रिबन फिलामेंट का तापमान पूछ रहा है यहाँ पे, आयरन रिबन फिलामेंट, इसको नोट करिए। तापमान पूछ रहा है 800 डिग्री सेल्सियस से 850 डिग्री सेल्सियस है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ वर्ग के विद्युत रोधन के लिए अधिकतम तापमान की सीमा कितना है? दोस्तों 155 डिग्री सेल्सियस, 155 डिग्री सेल्सियस तापमान की सीमा है आपकी एफ वर्ग के। ऑप्शन डी आपका करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है आपका। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है आपका। यहाँ पर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट 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 पीजो विद्युत या पीजो विद्युतीय सामग्री का उदाहरण है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ये पूछ रहा है कि पीजो विद्युतीय सामग्री का उदाहरण इस चारों ऑप्शन में से कौन सा है। इसमें जो क्वार्टज है पीजो विद्युतीय सामग्री का उदाहरण है। क्वार्टज नोट करिए, क्वार्टज ये नोट कर लेंगे, क्वार्टज क्वार्टर पीजो विद्युतीय सामग्री का उदाहरण है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पदार्थों में किससे सबसे कम प्रतिरोधकता होती है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इसमें से आपको बताना है कि प्रतिरोधकता जो हो रही है सबसे कम होती है। सबसे कम किस में होती है? तांबा में। तांबा में कम हो रही है यहाँ पे दोस्तों प्रतिरोधकता। जो प्रतिरोधकता हो रहा है यहाँ पर तांबे में क्या होता है, ये कम हो रहा है दोस्तों। कम हो रहा है मतलब कम होती है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर दोस्तों। आपका ये कंप्लीट हो गया है। आपका नेक्स्ट जो आएगा आपका वो थ्योरी आएगा, वो लास्ट लेसन है। इसके बाद आपको उसका क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद आपको सिंक्रोनस मोटर से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, उसके बाद आपका मिक्स क्वेश्चन चलेंगे। और दोस्तों आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे और चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए जो क्वेश्चन बन रहे हैं जितने भी टाइप के मैं लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू।